बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की हमारी पहली क्लास है ई कॉमर्स की। और आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद। और वो लोग जो हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस से मुस्तफ़ीद होते हैं उन लोगों को भी अस्सलाम वालेकुम। हमारे नए इंस्ट्रक्टर जो हैं ई कॉमर्स के, जिन्होंने हमें डिजिटल मार्केटिंग का पहला ये सेगमेंट स्टार्ट कर लिया है, वो आज इसमें इंट्रोडक्टरी क्लास देंगे मुकम्मल, कि हम इस कोर्स के दौरान क्या क्या करेंगे। और प्लस ये कि ये जो दो मेन हमारे सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो है शॉपिफाई और वर्डप्रेस, इसके ऊपर हम क्या क्या सीखेंगे और किस तरह से बनाएंगे। आज ई कॉमर्स के तारुफ पे बात करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोहतरम उस्मान अकबर साहब से, काइंडली वो अपना माइक भी ऑन कर लें और वीडियो भी मैंने उनको अलाउ किया वो भी अलाउ कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी वालेकुम और अस्सलाम। जी जी सर। आज का अम, अब ओवर टू यू। अब आपने मतलब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लें कि आज हम बेशक सॉफ्टवेयर पे नहीं कुछ देखेंगे या किसी चीज़ पे नहीं देखेंगे, लेकिन आप तारा पूरा बता दें कि ई कॉमर्स में हम क्या क्या करेंगे। क्या क्या करेंगे बेसिक मतलब कि हमारे इस पूरे कोर्स में हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो डिस्कस कर लेंगे। और बेसिकली हमें नीड क्यों होती है साइट की, वो डिस्कस कर लेंगे। हम किस चीज़ के ऊपर साइट बना रहे होते हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे, वो है क्या, और कुछ इस तरीके से। जी एग्जैक्टली यही चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सही, तो मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ अपने? चेक करें स्क्रीन शेयर की आपको होती है। नहीं, डिसेबल है मेरे पास है। मैं एक सेकंड आपको चेक करता हूँ, अगर स्क्रीन शेयर आपकी हो सके तो उस पर कोई स्लाइड शो है। नहीं नहीं, बस गूगल से कुछ चीज़ें दो तीन सर्च करके बता देंगे, वरना तो वैसे बोल देंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा मैं देखता हूँ, वीडियो स्टार्ट हो सर जी सकती है अस्सलाम आपकी। वालेकुम। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी तंजील साहब अब आप क्लियर आ देखें। रही है? हेलो? सर जी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। तंजील साहब आप देखें, आवाज़ आ रही है। जी सर, अभी तो कट के आ रही है सर जी। वो फिर कोई नेटवर्क का इशू है आपके पास, हमें तो सबको ठीक आ रही है। आप सिम पर तो यूज़ नहीं कर रहे? अब ठीक आ रही है सर। सही चलें सही ठीक है। सही। तो उस्मान साहब आपको वीडियो ऑन कर लें तो वो, ताकि फिर इंटरेक्शन ज़रा अच्छा रहता है। वीडियो अभी तो खैर नहीं कर सकता, कल इंशाल्लाह मैं अच्छा लाजमी चले कर ठीक है। लूंगा। आप चलें इसी तरह कंटिन्यू रखें, अगर कुछ क्योंकि स्क्रीन शेयर मैं करूंगा तो रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको सही सही। असिस्ट कर देता हूँ, साथ साथ कुछ अगर चीज़ें शेयर करनी है स्क्रीन पे नहीं नहीं, नज़र भले आ मैं रहा है वैसे गूगल, डिस्कस कर लेते हैं। गूगल के ऊपर कोई अगर कोई मसला चीज़ नहीं। करनी है तो सर्च में मैं बहुत लिखता जाता हूँ साथ साथ। ओके, तो मैं स्टार्ट करूँ सर? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि हमें साइट नीड क्यों होती है, हम क्यों बनाएंगे साइट्स, रीजन, स्कोप क्या है बेसिकली हमें इस पूरे कोर्स को करने का। क्यों, मैं अभी देख रहा हूँ एक दो जो बच्चे हैं हमारे पास वो नए हैं, तो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि हम हमें इससे बेनिफिट क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बेनिफिट क्या है इन सब चीज़ों को करने से, और अगर हम कर रहे हैं तो जो हमारी साइट क्रिएट हो रही होगी वो किस प्लेटफॉर्म पे हो रही होगी, और उस प्लेटफॉर्म से हमें क्या बेनिफिट्स हैं, और हमारे पास टाइम सेविंग हो रहा होता है, सब चीज़ें। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम वर्डप्रेस की तरफ जाएं, ई कॉमर्स स्टोर पे, तो उससे हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो रहे होते हैं। अब लेट से अगर देखा जाए, बेनिफिट्स एडवांटेजेस देखे जाएं, तो वो ये होते हैं कि अब अगर हमारा एक फिजिकल स्टोर है या कुछ भी है, लेट से हमारी फिजिकली एक शॉप है और उस पर हमारी अच्छी खासी सेल हो रही है, सब कुछ ठीक है, बट अगर हम उसको डिजिटली लेकर आए, क्योंकि अब तो काफ़ी सारे डिजिटल आ चुके हैं और अभी भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, बट इन पाकिस्तान काफ़ी लोग अभी भी नहीं है, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं है। आउट ऑफ कंट्री देखा जाए तो वो बहुत चल रहा है, ट्रेंड में है इस टाइम पर, लेकिन पाकिस्तान में इतना नहीं। अब लेट से पाकिस्तान में कोई एक शॉप है, कोई स्टोर है, लेट से अब वो दिन के 10,000 20,000 इजीली अर्न कर रहे हैं फ्रॉम सेल। अब अगर वो हमारे पास आते हैं ऑन क्या कहते हैं, डिजिटली,
ऑन कोई भी भले प्लेटफॉर्म हो, शॉपिफाई हो, वर्डप्रेस हो, उन्होंने कोडिंग के थ्रू बनाई हो, किसी पे भी बनाई हो। अब उस पे आने के बाद उनको बेनिफिट क्या होगा, एक वो पूरा स्टोर क्रिएट करेंगे, उसके बाद सबसे पहले तो उनकी ब्रांडिंग हो जाएगी, उनके सारे हमारे पास वो आ जाएंगे कि भाई सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो जाएंगे, उनकी साइट भी रेडी हो जाएगी, उनके पास एक बेनिफिट आ जाएगा, उनका एक मैनेजर होगा जो कि सारी साइट मैनेज कर रहा होगा, कब सेल आ रही है, कब क्या हो रहा है, उनके फेसबुक पे ऐड चल रहे होंगे। ऐड से क्या बेनिफिट आ रहा होगा कि भाई अब पहले उनको कुछ ही लोग जानते थे जो उनके एरिया के पास है, लेट्स से मेरी एक शॉप है, तो वो मेरे सराउंडिंग 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक जो रेंज है उसमें भी मुझे जानते हैं, भाई जो भी हूँ मैं यहीं तक हूँ। लेकिन अगर हम अब डिजिटल आ रहे हैं ना, तो आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपको कोई चीज़ नीड हो, कुछ भी हो, तो आप वेब पे सर्च कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ डाउनलोड करनी है तब भी सर्च कर रहे होते हैं, तो काफ़ी सारी साइट्स होती हैं, ज़्यादातर साइट बाहर की ही होती हैं जहाँ से हम कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एक बेनिफिट हो गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कुछ भी चीज़ सेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो हमें करना है। तो मेनली क्या हुआ, हमारे पास सेल्स का रेशो बढ़ गया क्योंकि हमारे पास रेंज कम हो गई अब। पहले हम रेंज में काम कर रहे थे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, बट अब ऐसा नहीं है, अब हम काम कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। फर्स्ट फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास ये हो गया। अब उसी से सेकंड एडवांटेज हमारे पास हो रहा है, हमारी ब्रांडिंग हो रही है, हमारी सब चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाए जो प्लेटफॉर्म है जिस पे हम काम कर रहे होंगे, तो वो हमारे पास आ रहा है भाई वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, वर्डप्रेस बेसिकली काम कर रहा होता है सीएमएस पे के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और शॉपिफाई जो है वो बेसिकली बना है ई कॉमर्स के लिए है, और उसकी सारी फंक्शनलिटी वो एक प्रॉपर वे है ई कॉमर्स का। बट जो वर्डप्रेस है ये बना है ब्लॉगिंग के लिए। अगर ब्लॉगिंग का किसी को आइडिया हो, तो ब्लॉगिंग में ये होता है कि हम एक कीवर्ड्स फाइंड कर रहे होते हैं, या समझ लें एक टाइटल होता है, लेट से हमारा टाइटल है लैपटॉप, तो हम लैपटॉप के बारे में एक पूरा ब्लॉग लिख रहे होते हैं कि भाई इसके यूजेज क्या है, इसके क्या है, पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं उसमें। फिर वो लाइव होता है और वो सब चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं हमारे पास वर्डप्रेस है, इसलिए उसका नाम है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन अब वूकॉमर्स की प्लगइन के बाद से वूकॉमर्स ने सिस्टम कर दिया है कि अब आप बेसिकली वर्डप्रेस पे रहते हुए ही पूरा एक ई कॉमर्स स्टोर सेटअप कर सकते हो, उस पर सब चीज़ें कर सकते हो। ये किया है हमारे पास वो कॉमर्स की प्लगइन है। लेकिन एडवांटेज ये हो गया कि हमारे पास अब सस्ते में सब चीज़ें हो पा रही हैं, क्योंकि अगर कंपैरिजन देखा जाए ना, तो ई कॉमर्स साइट अगर हम कोडिंग पे बनाने जाएं, लाइक दराज और इस तरह की, तो वो बहुत बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। उसके बाद अगर हम शॉपिफाई पे जाएं, तो शॉपिफाई पे हमें एक डेवलपर हायर करेंगे, वो बनाएगा, उसके अलग एक्सपेंस। उसके बाद जो हमारे पास डिज़ाइनर होगा उसके अलग एक्सपेंस। उसके बाद फिर हमारे पास जो शॉपिफाई खुद चार्ज कर रहा होगा, उसका स्टार्टर प्लान है जिसमें वो कम चीज़ें दे रहा होता है, वो 7,000 पर मंथ है, वो अलग से। फिर उसके बाद डेली मेंटेनेंस और सौ चीज़ें होती हैं, वो अलग था। तो वो भी हमें एक्सपेंसिव पड़ रहा है। कोडिंग के थ्रू तो कम ही पड़ रहा है, बट फिर भी पड़ रहा है। इन केस अगर हम वर्डप्रेस पे आते हैं, तो हमें क्या बेनिफिट है कि भाई एक बार स्टोर क्रिएट कर दिया, जो भी किया वन टाइम हो गया। अब इसके बाद हमें वर्डप्रेस को या किसी को भी पे नहीं करना, जस्ट हमें अपनी मार्केटिंग में स्पेंड करना है। फर्स्ट बेनिफिट ये आ गया, क्योंकि अगर हम वर्डप्रेस शॉपिफाई पे जा रहे हैं या तो कोडिंग पे जा रहे हैं ना, तो हमें भाई एक डेवलपर तो हैंड टू हैंड चाहिए। अगर कोड पे जा रहे हैं तो जो हमारी कोडिंग को मैनेज कर रहा होगा, कोई भी एरर आता है, कुछ भी आता है, वो बैठा हुआ होगा लाजमन। और अगर हम शॉपिफाई पे चाहते हैं, तो उसमें हमें ये नहीं चाहिए, बट हमें मंथली पे करना है। समझ ले वो जो हम डेवलपर को पे कर रहे होंगे कोडिंग साइड में, वो यहाँ पर हम शॉपिफाई को पे कर रहे होते हैं पर मंथ। अब अगर वर्डप्रेस पर आए, तो वर्डप्रेस में ये सिस्टम नहीं है। वर्डप्रेस में ये सिस्टम है भाई कि हमें किसी को कुछ भी पे नहीं करना, बस वन टाइम हमने साइट क्रिएट करवा ली, सब कुछ करवा लिया, देन उसको हम लाइफ टाइम यूटिलाइज करवा सकते हैं। ये है, इन फ्यूचर कोई बंदे को कुछ चेंजेस वगैरह करवानी हो या कुछ हो, तो वो एक अलग सिनेरियो है। बट मैक्सिममली यही हो रहा होता है कि वन टाइम स्टोर क्रिएट हो रहा होता है, देन उसके बाद वो लाइफ टाइम यूटिलाइज हो रहा होता है। अब हमारे पास स्टोर क्रिएट कैसे हो रहा होगा वर्डप्रेस पे। और शॉपिफाई का मैंने आपको बताया कि शॉपिफाई का ये सिस्टम है कि शॉपिफाई पे आपको थीम्स मिल जाती हैं, उस थीम को लेकर आप पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद हमारे पास उसमें कुछ चीज़ें, और जैसे हमारे पास वर्डप्रेस में एक आगे हमारे पास दो तीन सेक्शंस पे हम काम कर रहे होते हैं, थीम, प्लगइन्स। उसके बाद हमारे पास प्लगइन्स के अंदर ही काफ़ी सारी आ रही होती हैं जो हमें यूज़ करनी होती है मेनली। इसी तरह शॉपिफाई में भी यही होता है, थीम और उसकी एप्स यूज़ हो रही हैं। तो शॉपिफाई में प्लगइन के नाम ऐप कर दिया। ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, मतलब अगर आप इन दोनों में से कोई एक भी सीख लेंगे ना, तो देन उसके बाद आप वो जो सेकंड वाला है वो ऑटोमेटिकली, मतलब एक बार देखेंगे ना, आप बोलेंगे सर ये तो समझ समझ आ रहा है, ये हमने वहाँ पे भी यही किया था, यहाँ पे भी यही हो रहा है, वही वही सिस्टम है। में बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस यही है। अब बेनिफिट हमें हमारे पास वर्डप्रेस दे रहा है क्योंकि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। शॉपिफाई जो है वो हमारे पास मंथली हमें पे करना होता है, बस इनमें ये डिफरेंस है। और एक ये डिफरेंस है कि शॉपिफाई बेसिकली बना ही ई कॉमर्स के लिए, तो इसमें फंक्शनैलिटी थोड़ी बहुत
एडवांस लेवल की मिल जाती हैं जो कि हमारे वर्डप्रेस में नहीं मिल रही होती। लेकिन ये है, फिर एडवांटेज फिर भी वर्डप्रेस ले जाता है, क्योंकि अगर कोई स्टार्टअप है तो वो कभी भी शॉपिफाई पे नहीं जा रहा होता। वो बोलता है कि भाई मैं इतना स्पेंड करूं, और उसके बाद मुझे, अब लेट से मेरा कोई क्लाइंट है जिसकी शॉप है, अब आप उसको कन्वेंस करो कि भाई मेरे से जो है वो साइट बना लो, आपकी सेल्स डबल हो सके, हम मार्केटिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होंगे। बट अब अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई 7,000 आपको स्टार्टर प्लान के लिए, कि हमें जो है वो पे करना है शॉपिफाई को, फिर एक डेवलपर को अलग से पे करना है, फिर डिज़ाइनर को अलग से जो इसकी इमेजेस और कलर थीम वगैरह कर रहा होगा। वैसे कई बार नहीं भी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर फुली प्रोफेशनल जाओ तो डिज़ाइनर रखना पड़ता है, तो उसको अलग से पे करना होगा। और सेकंड, फिर हमें काफ़ी सारी चीज़ें बीच में नीड हो जाती हैं, तो उनमें अलग से इन्वेस्ट हो जाता है, तो फिर वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो वो बोलते हैं भाई, अगर हमें एक, समझ लो वो कह रहे होते हैं कि भाई हम अपनी एक ही और ही शॉप खोल रहे हैं, तो हमारा उतना ही बजट पड़ गया, तो वो बोलते हैं भाई नहीं। इसलिए पर उन क्लाइंट्स को बेसिकली हम रिकमेंड कर रहे होते हैं कि भाई आप वर्डप्रेस पर आओ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप बनाओ, चेक करो, ट्रायल लो। इन केस के सब चीज़ें ओके चल रही है तो देन आप शॉपिफाई पे कन्वर्ट हो जाओ। ये कभी भी नहीं कह रहे होते कि यार वर्डप्रेस पे ही रहना है आपने। वर्डप्रेस पे एक स्टार्टअप है, आपने कर लिया, ट्राई कर लिया, ओके है, सब चीज़ें अच्छी हैं, देन आप फिर शॉपिफाई पे हो जाओ। मतलब बंदे को एक फील फ्री हो जाता है कि हाँ यार मेरा बिजनेस चल रहा है, ओके है, बेसिकली मुझे कोई डाउट नहीं है। तो देन फिर वो ऑटोमेटिकली बोलता है कि यार हम इसको और थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, एडवांस लेवल पर लेके जा सकते हैं, और इस सिस्टम करते हैं। बेसिकली इंट्रो तो इसका यही हो सकता है। यूजेज हमारे पास इन दोनों का यही होगा। अब उसके बाद हमारे पास, मैं स्क्रीन शॉट शेयर नहीं कर सकता। इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है कि वर्डप्रेस और इसमें डिफरेंस क्या है, हमें ये पता चल गया। हमें ये पता चल गया कि हमें इसमें यूज़ क्या करना होगा, थीम्स और प्लगइन। थीम हमारे पास क्या होती है, एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे पास ये साइट खुली हुई है, तो ये एक पूरी एक थीम है। इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, प्लगइन के थ्रू। इफ अगर ये हमारे पास वहां से साइड है, वर्डप्रेस से है, और अगर शॉपिफाई की हो तो उसमें भी ये ऐसा ही होता है। बट इनमें थीम्स में क्या होता है कि हमें ये जो हमारे पास चीज़ें दिख रही है ना, ये थोड़ी बहुत अलग से हो सकती हैं, किसी में क्या आ रहा होगा, किसी में क्या आ रहा होगा, बट हो रहा मैक्सिममली सेम होता है। प्लगइन्स एक्सक्यूज इसमें मी। क्या कर रही होती हैं, फंक्शनैलिटी। यस यस। उसमें से मैंने एक साइट शो ई स्टोर के वाले से ओपन किया, तो इसको भी जरा थोड़ा अगर साथ साथ आप बता दें थोड़ा सा। जी जी, आगे करें। स्क्रीन पे आ रहा होगा। जी जी, आ रहा है, आ रहा है। ई स्टोर ऑनलाइन चेन स्टोर फॉर एसएमई। Function of e-store: creating online store for those who do not have an online store his product. Payment gateway for a bank card. अच्छा, पेमेंट गेटवे का इसमें क्या सिस्टम होता है कि लेट से अब आप दराज पे काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में खैर ये सिस्टम है कि हम सीओडी पे काम कर रहे होते हैं, कि भाई अब लेट से मैंने ऑर्डर प्लेस किया, अब मैं कभी भी अपने कार्ड से या किसी से पे नहीं कर रहा हूँ इन पाकिस्तान। मोस्टली लोग नहीं करते, वो बोलते हैं भाई, मतलब फील फ्री होके नहीं पे कर रहे होते। वो बोलते हैं कि भाई हमारे पास सीओडी पे काम करो, हमारे पास जो बंदा आएगा हम उसको डायरेक्ट कैश पे कर देंगे। तो पेमेंट गेटवे का ये सिस्टम होता है कि एक जो कंपनीज हैं पेमेंट गेटवेज वाली, जैसे हमारे पे पेपाल हो गया, टू चेकआउट हो गया, और इस तरह की काफ़ी सारी हैं, पाकिस्तानी भी बहुत है, वो हमें एक वो दे रही होती मैं हैं कि, थोड़ी सी फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये पेमेंट जी के जी, हवाले से कई गेटवे पाकिस्तान ने भी इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, आपने अभी बोल बहुत भी सारे दिया हैं। मेरे बोलते बोलते। तो जी जी। ये जो है, ये हमारा जरूरी होता है स्टोर में, या इसका कुछ और सिस्टम होता है? बेसिकली मतलब अगर अगर पाकिस्तान, हम, जी जी, बोलो बोलो। जी जी, बात कर सीओडी भी हम मोस्टली करते हैं ना, पाकिस्तान में तो यही ट्रेंड चल रहा है कि सीओडी हम करते हैं। किसी भी अपने जो सप्लाई दे रहे हैं या कोरियर दे रहे हैं जी सर्विस, वो जब देते हैं तो वो कैश ऑन डिलीवरी हमारा कलेक्शन कर लेते हैं। वो इम्बिग्विटीज तो हम इस लेक्चर में, सॉरी अगले लेक्चर्स में देखते हैं कि वो उसमें क्या बातें हैं। लेकिन ये जो बी कैश, ई टैग, इनके बारे में थोड़ा सा, और काइंडली थोड़ी सी स्लो स्पीड कर दें। एक दो मैसेज आए हैं, वो कह रहे हैं सर बहुत तेज बोल रहे हैं। चले चले, मैं स्लो हो जाता हूँ थोड़ा थोड़ा। राइट, अच्छा, वो क्योंकि पेमेंट समझ रहे हैं गेटवे, ना, उनको नजर पे कुछ नहीं आ रहा ना, वो समझ रहे हैं आपकी बात से बस। सही 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 सही। राइट। सो बेसिकली पेमेंट गेटवे कर रहा क्या होता है, पेमेंट गेटवे हमारे पास कंपनीज होती हैं जो कि हमारे पास एक वॉलेट डिप्लॉय डिप्लॉय करती हैं हमारी साइट के ऊपर, कि लेट से अब पूरा ऑर्डर उसने प्लेस किया, फॉर्म फिल किया, भाई ये नाम है, ये ईमेल है, हमारे पास ये नंबर है, सब चीज़ें हैं। देन उसके बाद उसने क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। ऑर्डर प्लेस करते टाइम हमारे पास सिलेक्शन आती है कि भाई आप कहाँ से हमें पे करना चाहोगे, फ्रॉम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी, या इस तरह से। तो अब वहां पर जो ऑप्शन आ रहे होंगे, हम किसी पे भी सिलेक्ट करेंगे तो वो हमें जो लेकर जाएगा ना, वो पेमेंट गेटवे की कंपनी होगी जो उन्होंने बेसिकली ली होगी। उसकी रिक्वायरमेंट होती है कुछ, हमारे पास एनटीएन चाहिए होता है मेनली, एनटीएन और बेसिक बेसिक नॉलेज होती है, लेकिन मेन इसमें चाहिए होता है एनटीएन।
एनटीएन हमारे पास कहाँ से मिलेगा? बेसिकली एफबीआर के ऑफिस से, या ऑनलाइन भी आप ले सकते हो। आप एफबीआर रजिस्टर, एनटीएन रजिस्टर करवाना पड़ता है उसमें। वो बेसिकली आपकी जो साइट का डोमेन नेम है ना, वो रजिस्टर कर लेते हैं कि भाई आपकी इस डोमेन नेम से अब कोई और बिजनेस नहीं कर सकता, भले वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। वो हमारे पास एक प्रॉपर हो जाता है कि भाई अब हम रजिस्टर्ड हैं ऑन एफबीआर। तो अब वो जो हमारे पास एनटीएन होगा वो हम जाकर दिखाएंगे ऑन पेमेंट गेटवे वाली कंपनी वाली को, क्योंकि वो मांगते हैं कि हम, रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एनटीएन होना चाहिए। अब वो जब उनको देंगे इन पाकिस्तान वाली कंपनीज, अगर हम इंटरनेशनली जाएं पेपाल और ये वो, तो वो बेसिक पेपाल तो खैर पाकिस्तानियों को देता भी नहीं है। देता है तो उसका ये होता है कि हमें बाहर एक कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है, और एक वो लंबा प्रोसेस है। अगर हम पाकिस्तान में कर रहे हैं तो मुश्किल तो होगी शायद, एक पाकिस्तान एक बंद हो गया। हैंड रेज हुआ है तंजीलुर रहमान शाह साहब का, वो शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी तंजील। सर ठीक है आवाज आ रही है सर। ओके ओके, आवाज का मसला आ रहा था, अब ठीक है? जी अब ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। चलें, ठीक है। ओके ओके भाई, थैंक यू सर। अच्छा, कोई एक मसला जो पेनियर का सिस्टम है वो तो हमारे पास है ना, उसमें वो अब तो जैज कैश की ऐप करें तो उसके अंदर भी पेनियर का आ रहा है, हालांकि वो नहीं। इंटरनेशनल अकाउंट है तो आप उसमें ट्रांसफर करवा सकते हैं। वो तो वो भी हम इसी में ई स्टोर के साथ अटैच कर सकते हैं सिस्टम। उसमें अटैच होता है, इजीली हो जाता है, बट पेयोनियर पे हमें चाहिए होता है बिजनेस अकाउंट। और बिजनेस अकाउंट में हमें वो कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन मांग रहा होता है, वो आप जैसे जैसे डालेंगे तो वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करके अप्लाई करेंगे तो वो देता है। हर कंपनी दे देती है, बस उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना होता है। एनटीएन चाहिए होता है, और कुछ रिक्वायरमेंट होती है अपने एनआईसी की पिक्चर्स और इस तरह से, क्योंकि वो एक प्रॉपरली हो रहा होता है ना। ताकि अब उसमें बेसिकली सिचुएशन क्या हो रही होती है कि जब हमारे पास क्लाइंट हमें पे कर रहा होगा ना वहां से, हमारी साइड से, वो चाहेगा एक, हमारी साइड से प्लेस ऑर्डर पे बटन पे क्लिक करेगा, वहां से वो लैंड होगा एक हमारे पास अलग से पेज पे, उनका पेज बना हुआ होगा पेमेंट गेटवे वालों का। वहां पे वो पेमेंट अपने डिटेल्स ऐड करेगा और ऑर्डर प्लेस करेगा। जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो होगा क्या कि वो एकदम जो अमाउंट होगी वो ट्रांसफर उनके बेसिकली जो क्लाइंट होगा उसके अकाउंट से डिटेक्ट होके जाएगी इनके पेमेंट गेटवे वालों के अकाउंट में। वहां से फिर हमारे उनके बीच में हमने अपना एक वॉलेट डिप्लॉय किया हुआ होगा। जैसे हमारे पास इजी पैसा, जैस कैश होता है, ऐसा एक ऑनलाइन वॉलेट आ जाता है। उस वॉलेट में हमारे पास आज जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है हैंड टू हैंड, तो वो हमारे इसमें आ जाती है। और देन फिर हमारे वर्डप्रेस पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि जी, या ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि एक ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो आप उसको देख लो जाके, जो उसकी चीज़ें हैं उसको प्रोसेस में कर लो, या जो भी कर लो। अच्छा, इसमें फिर मैं हमारे फिर जो पास। फॉलो किया हूँ, ये जो फंक्शंस ऑफ ई स्टोर लिखा है, मतलब सबसे पहले तो हमने क्रिएट करना है, ऑनलाइन एक स्टोर क्रिएट करेंगे। वो जो आप हम्म। पूरा सिखाएंगे हमें कि किस तरीके से आपने वर्डप्रेस के ऊपर या शॉपिफाई के ऊपर किस तरीके से आपने वो क्रिएट स्टोर करना सेट है, एक तो पहला करना। ये। और दूसरा हो गया पेमेंट का गेटवे बनाएंगे। अगर हमारे पास फैसिलिटी ना हो तो फिर सही। सी पे जाएंगे, कैश ऑन डिलीवरी पे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, तीसरा उसमें बिल्कुल लिखा बिल्कुल पेमेंट ऐसे ऑन ही। डिलीवरी सर्विसेज फॉर फिजिकल गुड्स, कि अगर हम हैंड ओवर करते हैं फिजिकल गुड्स, सर्विसेज नहीं दे रहे, ये गुड्स वो दे रहे हैं सीओडी लेकिन हम। वाले ही कह रहे हैं। हाँ, वो सीओडी वाली होगा। तीसरा उसने लिखा है कि प्रोडक्शन मोड प्रमोशन होगी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की। तो इसके टूल्स भी हम सीखेंगे इसमें, कि हमने जब प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, एसएमएस करने हैं, उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो नहीं, यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग अपने। जी। मेरे एंड से नहीं सीख रहे होंगे, क्योंकि ये एक प्रॉपर ही अलग ही फील्ड है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा होता है कि हम फेसबुक पे अगर जाएं, लेट्स से हम फेसबुक की मिसाल लें, तो हम फेसबुक पर जाके एक अपनी एड कैंपेन रन कर रहे होते हैं। उसमें क्या हो रहा होता है कि हम एक कैंपेन बनाते हैं, कैंपेन के अंदर एड सेट के अंदर हमारे एड्स। उससे क्या हो रहा होगा, जो भी बंदा अब उस ऐड को देख रहा होगा, जितने भी व्यूज आ रहे होंगे, वो देखकर जब भी उस ऐड के नीचे आपने एक बटन अक्सर देखा होगा, कॉन्टैक्ट अस, लर्न मोर, बाय नाउ। तो जैसे ही उस बटन पे क्लिक होगा, उस बटन पे हम लिंक डाल देंगे हमारी साइट का, जो प्रोडक्ट जिसका हमने ऐड चलाया था, वो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट पे होगा। उसके बाद वो चेक करेगा रिव्यूज और डिस्क्रिप्शन और इमेजेस वगैरह हमारे प्रोडक्ट की। देन उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड हुआ तो फिर वो परचेस करेगा, और उसके बाद ये पेमेंट वाला प्रोसेस होगा। देन फिर हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई इस नाम से, इस ईमेल से एक बंदे ने जो है वो ऑर्डर प्लेस किया है। तो देन आप इसका जो शिपिंग वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दो। ये हो रहा होगा इसमें। फिर इजी टू यूज फ्रॉम एनीवेयर एंड जी, एवरीवेयर, ये, मोबाइल हाँ, ये लैपटॉप। पॉइंट पे जो इजी टू यूज है मोबाइल वेब एप्स के ऊपर, तो इसमें दो एंड है ना। एक एंड तो ये है कि कंज्यूमर एंड है, वो मोबाइल से यूज कर सकते हैं, आपका स्टोर ओपन कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा बैक एंड पे हमने काम करना है, जैसे एज ए डेवलपर अगर हम काम करते हैं, हमने स्टोर बनाया, उसमें प्रोडक्ट हम्म, आप नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, वो शो करनी हो,
पुरानी रिमूव करनी हो, कोई प्राइसिंग चेंज हम्म करनी हो, तो क्या वो भी हम हम्म। मोबाइल और उसमें कर सकेंगे? वो हम दोनों चीज़ों से कर पा रहे होंगे, मोबाइल से भी कर पा रहे होंगे और वेब से भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास वर्डप्रेस क्या है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ये यूज़ हम कहाँ कर रहे होते हैं, अपनी साइट के ऊपर ही। हम अपनी साइट का डोमेन नेम होगा, उसके आगे लिख देंगे /wp admin। उस पर क्या होगा, एक पूरा सा एडमिन पैनल खुल के आ जाएगा, जिसमें वो आपको सारी एक्सेस दे रहा होगा कि आपने कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना है, कहाँ से रिमूव करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें वहीं पर दिखा रहा होगा। जी पूरा एक ठीक हो एडमिन गया। पैनल खुल के आ जाएगा, जी जो बिल्कुल कि ठीक हो गया। वर्डप्रेस की तरफ से डेवलप हुआ हुआ होगा। मोबाइल से भी यूज ठीक है। कर सकते हैं उसको, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हो जाएगा बट। हाँ जी, ये अच्छा। बाकी ये तो वही बात आ गई ना जो अभी आपने बताई कि ये हर हैंड में होगा, हर बंदा इसको यूज हम्म। कर सकेगा, और आप अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो कहीं भी वो टेस्ट सेल कर कर सकते सकते हैं। हैं। बिल्कुल। तो योर प्रोडक्ट यहाँ ऑन पे वो कह रहा है यूर प्रोडक्ट्स ऑन एवरी एवरी फिंगर टिप्स। स्टोर हैज इट्स यानी ओन मोबाइल एप्लीकेशन। सही। यही कहना चाह रहा है बेसिकली कि हमारा जो स्टोर होगा, प्रोडक्ट कैन बी परचेज फ्रॉम एनीवेयर। हाँ, ये तो लाजिम सी बात है। प्रोडक्ट्स जो हमारे पास परचेजर होगा, या जो हमारा क्लाइंट होगा, मैं ज़्यादा क्लाइंट ही कह रहा हूँ, जो हमारा क्लाइंट होगा वो कहीं से भी परचेज कर पा रहा होगा ना। मतलब अब लेट से मैंने साइट यहाँ बैठ के बनाई है पाकिस्तान में, अब वो है तो वो गूगल पर। अब अगर हम उसको एसईओ से रैंक कर पाए, अगर एसईओ में हमारी लेट से अगर मैं लिखता हूँ टी शर्ट्स, अब टी शर्ट्स अगर जब मैं गूगल पे सर्च करूंगा ना, तो हमारी साइट के अंदर जो टी शर्ट ऐड थी, वो वाली टी शर्ट उठ के गूगल वाली रैंकिंग में चले जाती है। तो अब वहां से जो भी परचेज आ रही होगी ना, वो हमारे पास आ रही होगी एनीवेयर से, क्योंकि विदाउट एड्स ना। अब लेट से हम कोई भी डोमेन लेते हैं, लेट से मैं ले लेता हूँ myshop.com। तो अब myshop.com का नेम किसी को भी नहीं पता, तो सर्च करके तो जाहिर सी बात है कोई नहीं आ रहा होगा। अब लेट से हमें कुछ कुछ चीज़ बाय करनी है, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं भाई दराज से बाय कर लो। हमें पता है कि दराज चीज़ सेल कर रही है, लेकिन जब हम डोमेन ले रहे हैं उसका किसी को भी नहीं पता। तो हमारे पास मेनली 2 3 मंथ्स 4 मंथ्स जो है ना, वो सारी ट्रैफिक आ रही होती है ऐड के थ्रू ही। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता साइट जो है वो एसईओ में रैंक होने लग जाती है। एसईओ पूरी एक अलग सी चीज़ है, उस पर हम एसईओ कर रहे होते हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन पर। वहां से क्या हो रहा था कि हमारी साइट गूगल की रैंकिंग में जा रही होती है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। वो जब वो रैंक हो जाती है, देन फिर हमें वहां से भी ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम गूगल रैंकिंग, जिसको हम बोल रहे होते हैं कि हमारे पास रैंकिंग के थ्रू ऑर्डर आ रहे हैं और विदाउट इन्वेस्टमेंट, मतलब कह लो। क्योंकि हम एड्स में स्पेंड कर रहे होते हैं ना डेली बजट ऑन, चाहे वो फेसबुक हो या हमारे पास गूगल एड्स हो, पिंटरेस्ट हो। सही। बेनिफिट्स एंड बेनिफिट्स, ई कॉमर्स स्टोर एक्सेप्ट, हाँ ये हो गया। ये तो आपने भी डिस्कशन की ना कि हम किस किस तरीके से अपनी पेमेंट्स का सिस्टम कर सकते हैं। रिसीव कर तो सकते हैं, बिल्कुल। ये जो हमारे होते हैं क्रेडिट्स डेबिट कार्ड्स, अगर जब हम अपना ई स्टोर बनाते हैं, तो क्या ये हर बंदा, फर्ज करें कि हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं, हमें से जी। इनमें से कोई चाहता है कि मैं अपनी कोई प्रोडक्ट्स का बनाता हूँ, कोई वो अपनी वेबसाइट स्टोर बनाता है, बना दो। स्टोर पूरा क्रिएट करता है, तो उसके पास ये फैसिलिटीज होंगी अगर क्रेडिट डेबिट से एक्सेप्ट करने बिल्कुल की, या बिल्कुल। इसके लिए कोई स्पेशल परमिशन होती है? मैंने आपको कहा ना, इसकी जस्ट रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास एक एनटीएन हो, और मोस्टली एनआईसी की पिक्चर्स और छोटी छोटी चीज़ों से वो दे देते हैं पेमेंट गेटवे वाले, जो पाकिस्तानी पेमेंट गेटवे कंपनीज हैं यहाँ पर। फास्ट पे हो गई, नया पे हो गई, इजी पैसा वाले हो गए, जैस कैश वाले हो गए, ये दे देते हैं। बस एक मेन जो हमें चाहिए होता है वो एनटीएन चाहिए होता है, कि हमारा जो नेम है बेसिकली साइट का, वो रजिस्टर्ड है ऑन एफबीआर। जी, मुसद्दक जवेद साहब का हैंड रेस है, काइंडली वो अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो। जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ ये रजिस्टर्ड डोमेन परचेज करते हुए जो आप अपने डेबिट कार्ड से जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो जब आपको पेमेंट रिक्वायर्ड है, जब आप अपने कस्टमर से ले रहे हैं, तो उसके लिए एंटी एन रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि एज पॉलिसीज के मुताबिक, तो मेरे मुताबिक कि आप कोई भी बिजनेस का अकाउंट हो तो उसके मुताबिक आपके पास आ जाती है। तो अगर आपका एंटी एन है तो इसका मतलब है आपका डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आपको बिजनेस भी पहले एससीसीपी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। नहीं, बेसिकली हो रहा क्या होता है, डोमेन हम बाय करते हैं किसी भी कंपनी, लेट्स हमने होस्टिंगर से डोमेन होस्टिंग बाय कर ली। ठीक है, डोमेन होस्टिंग बाय करने के बाद अब हमने पूरी साइट क्रिएट कर दी, सब कुछ हो गया। अगर हम सीओडी पे काम करना है तो हमें इसकी नीड भी नहीं है। अब हम कहते हैं कि भाई हमें ऑनलाइन जो है वो पे भी चाहिए, लेट से कोई वीज़ा कार्ड से डेबिट कार्ड से पे कर रहा है, तो वो कैसे करेगा? फिर हम पेमेंट गेटवे वाली कंपनीज के पास जाते हैं कि भाई अब आप जो है वो हमें ये फैसिलिटी दो। अब वो बोलते हैं जी हम फैसिलिटी दे देंगे, बट हम जो पर ट्रांजैक्शन होगा उसमें से 0 पॉइंट समथिंग या कुछ 1% या कुछ 2% चार्ज कर रहे होते हैं पर ट्रांजैक्शन। अब क्या होगा कि वो हमें फिर फैसिलिटी देने के लिए बोलते हैं चलो ठीक है हम ये चार्ज करेंगे, आप हमें ये चीज़ें ला के दे दो। एनटीएन बेसिकली वो इसलिए मांग रहे होते हैं, जो हम डोमेन रजिस्टर करवा, डोमेन जो बाय करते हैं ना, वो डोमेन परचेजिंग है।
और जो एफबीआर में रजिस्टर होता है वो हम बेसिकली टैक्स पे रजिस्टर कर रहे होते हैं कि हम जो है वो टैक्स वगैरह पे करेंगे इनकेस अगर हम प्रॉफिट में रहते हैं तो। Right, इंडिविजुअल तो ये सोल प्रोप्राइटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी या आपको नहीं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल करनी? इंडिविजुअल पे भी मिल जाता है। राइट, थैंक यू। मोस्टली इंडिविजुअल पे भी मिल जाता है, ज्यादातर मिल ही जाता है। कुछ हमारे पास होती है कंपनीज जो कि बोल रही होती है, लेकिन वो बहुत अगर बड़े लेवल पर जाते हैं तो देन ऐसे इश्यूज आते हैं, वरना इंडिविजुअल पे मिल जाता है आराम से। ओके, प्रमोट योर प्रोडक्ट इन मोर, सही, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक प्रमोशन, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, सीएमएस मार्केटिंग। ये वही कह रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट को, हमें जब साइट स्टोर क्रिएट कर दिया, अब स्टोर क्रिएट करने के बाद हमारा डोमेन को या हमारे नाम को तो कोई भी नहीं जानता। लेट्स से माय शॉप मेरा डोमेन है, तो इस नेम से कोई भी नहीं जानता। अब मुझे कुछ चीज़ बाय करनी है तो मैं क्या बोलूंगा, या आप मेरे से बोलोगे यार मुझे एक शर्ट लेनी है, तो मैं बोलूंगा भाई दराज पे चले जाओ, अच्छी चीज़ होती है वहाँ पे। अब मेरा नाम तो किसी को भी नहीं पता मेरी साइट का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फेसबुक एड्स रन करेंगे। फेसबुक ऐड हो गए, गूगल एड्स हो गए, हमारे पास टिकटॉक एड्स हो गए, इंस्टाग्राम एड्स हो गए, ये सारे ऐड रन कर रहे होंगे। यहाँ यहाँ पर ना हमें वर्डप्रेस एक बेनिफिट दे रही होती है। उसका रीजन ये होता है कि ना, अब अगर हम शॉपिफाई पे स्टोर क्रिएट कर रहे हैं लेट से, तो वहां पर हम जो है वो शॉपिफाई को फी अलहदा दे रहे होंगे, डेवलपर को अलहदा, बाकी सारे एक्सपेंस आ रहे होंगे वो अलहदा, सब चीजें कर करा के भी ना हमें अच्छी खासी गेम पड़ जाती है। अब अगर हम वर्डप्रेस पे जाते हैं ना, तो क्या होगा, सब चीजें हमारे पास फ्री हो गई, डोमेन होस्टिंग बाय करी, डेवलपर को जो चार्जेस देने हैं वो दिए, अगर हम फुली प्रोफेशनल जा रहे हैं तो डिजाइनर को दे दिए, उसके बाद हमारा सारा बजट हो गया, बच गया। वो सारा बजट हम कहाँ स्पेंड कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे, ताकि हमारी सेल ज्यादा आ सके। उनके लिए क्या हो रहा होगा शॉपिफाई वालों की, ये कि भाई उन्होंने ये सब चीजें भी करी, देन उसके बाद वो मार्केटिंग में अलहदा से स्पेंड कर रहे होंगे। बेसिकली कॉस्टली थोड़ा हाई जा रहा होता है, बट शॉपिफाई पे भी थोड़ा सा अच्छा है, वर्डप्रेस से बेटर है। लेकिन मैंने आपको कहा ना स्टार्टअप है, तो फिर लाजमी सी बात है वर्डप्रेस बेटर है हमारे लिए, अगर चलिए हमारा अभी स्टार्टअप है। अभी इसके ऊपर कुछ एक टेक्निकल क्वेश्चन मेरे माइंड में है, वो डेफिनेटली हमारे लर्नर्स जो है उनके माइंड में भी होगा कि एक बंदा जी जो जी। टेक्निकल नहीं है, वो बहुत ज्यादा इसको नहीं जानता, तो क्या हम जो अभी कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं इसमें हर बंदा इस लेवल पे आ जाएगा कि वो, क्रिएटिविटी एक अलग चीज है, क्योंकि हम्म, क्रिएटिव मैं खुद भी ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा रहा हूँ, तो टूल्स मैं सिखा दूंगा कि ये इससे ये करेंगे, इससे आप बीवल लगा बिल्कुल लेंगे, इससे आप एम्बोस कर लेंगे, इससे आप शेडो लगा लेंगे, ये सारे टूल्स तो मैं सिखा दिए उनको, कटिंग का भी सिखा दिया, हर चीज। अब करना क्या है, क्रिएटिव तो वो तो हर इंसान का खुद ही होना पड़ता है ना। तो यहाँ पे सही भी है। जो क्रिएटिविटी होगी, जो आइडिया होगा, वो तो हर इंसान खुद से निकालेगा कि उसने क्या सेल करना है, क्या करना है। लेकिन किस तरीके से करना है, क्या वो सारा कुछ सीख लेंगे हम, मतलब बिल्कुल ऐसा आराम से बंदा इसमें ना, जिसने इसमें बेसिकली कोडिंग हो रहा वगैरह ये का होता है, ये मैं बिल्कुल इसमें से ना एक क्लास में एक्स्ट्रा दे दूंगा इनको कोडिंग की, जिसमें से ना इन लोगों को थोड़ा थोड़ा बेसिकली कोडिंग से भी हाव ना हो जाए। तो क्योंकि कई बार ऐसे एरर आ जाते हैं जो कि हमें कोडिंग से ही हल करने पड़ते हैं, क्योंकि थीम होती है, तो वो थीम कई बार इशू दे जाती है, तो फिर अब वो बंदा बैठा रह के यार ये हो नहीं रहा, थीम के ऑप्शन, थीम तो हमें ऑप्शन दे नहीं रही, अब इसको हल कैसे करें। तो इनको मैं एक आधा क्लास कोडिंग की भी दे दूंगा थोड़ी बहुत, जिसमें इनको बेसिक बेसिक पता चल जाएगा भाई क्या सिस्टम है कैसे है। बाकी जहाँ तक आपने बात की थी कि क्या कहा था आपने, मुझे इन शॉर्ट बताइएगा, मैं मेरे ध्यान से निकल गया। मैंने ये पूछा है कि मतलब हर बंदा अगर वो कंप्यूटर की फील्ड से मतलब वो नहीं भी यूज है। टू हो जाएगा, नहीं होगा। जी जी, मैं समझ गया। इसमें हाँ, बेसिकली क्या हो रहा ये होता है मतलब कि ना, मोस्टली मोस्टली हमारे पास सारी चीजें सेम हो रही होती हैं। जैसे हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या हो रहा होता है, अगर हमें एक इमेज बनानी है तो हम अपनी क्रिएटिविटी लानी है कि भाई हम इसको और बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा होता। इसमें ये हो रहा होता है कि अब हमारे पास जो ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा है ना, हम उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं। अब लेट से अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा, वो बोलेगा जी मुझे ई कॉमर्स स्टोर चाहिए, तो अब अगर हम उससे फिर देन पूछ रहे होते हैं कि यार आपने जो साइट ऑलरेडी देखी है, कुछ ना कुछ देखा होगा, तो आप हमें वो बताओ कि यार कुछ इस तरह की हो। अब लेट से वो हमें दिखा देता है कि भाई मुझे दराज के जैसे चाहिए। फिर हम क्या करते जी हैं जी। कि हम उसको बेसिकली बना रहे होते हैं, टूल्स होते हैं, उस टूल्स के थ्रू इजी इजी सब चीज़ें बन जाती हैं। सब चीज़ें बन गई, अब देन क्लाइंट बोलता है कि भाई ये चीज़ें तो ठीक है, बट इसको ना हम थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर वो रिक्वायरमेंट आ रही होती है हमारे पास कि नहीं यार इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। फिर वो क्लाइंट के एंड से आ रही होती है, हमारे एंड से ना सब चीज़ें बेसिकली कंटिन्यूसली चलने वाली चीज़ें होती हैं, जो कि बार बार रिपीट हो रही होंगी। तो वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करेंगे, तो ऑलरेडी इनके दिमाग में बैठ जाएगा भाई ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, और ये हो जाएगा। राइट, हो गया। तो ये जितने भी अभी हमारे लर्नर्स बैठे हैं, इनमें से सबको अलाउ करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं उस्मान साहब से, जो भी बात पूछना चाहें।
कुछ भी क्वेश्चन कर लें भाई, हमारा हमें से बेनिफिट क्या है, हमें क्यों करना है, बेसिकली यही क्यों करना है और कुछ क्यों करीम नहीं फार कर रहे साहब हैं। ने भी कुछ चैट में अस्सलाम वालेकुम कहा था, लेकिन आगे अगर वो कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो पूछ लें करीम फार साहब। फील फ्री होकर बात करें, जब तक आप फील फ्री नहीं करेंगे ना बात करने में, अब तक क्वेश्चन होगा नहीं, और जब तक क्वेश्चन नहीं होगा अब तक पता कैसे चलेगा। तो बिल्कुल फ्री होकर बोलें, जो बोलना है, कोई मसला नहीं वर्ल्ड प्रेस पे जब आप काम करते हैं, डोमेन बनाते हैं वेबसाइट से, तो उधर आपको है। दो ऑप्शन देता है, एक वेबसाइट व्यू देता है, एक मोबाइल व्यू देता है। तो जी, हमें दोनों में ही बनानी चाहिए या एक किसी वेब वेब वाली में बनानी चाहिए? बेसिकली हम तीन व्यू को फॉलो कर रहे होते हैं। वर्डप्रेस हमारे पास डेस्कटॉप व्यू, हमारे पास मोबाइल व्यू, हमारे पास लैपटॉप व्यू, ओ सॉरी टैबलेट व्यू, तीनों व्यूज को फॉलो कर रहे होते हैं। ताकि अब लेट से अब मैंने एक स्टोर खोला हुआ है लैपटॉप पे, और उसी को मैं मोबाइल पे खोल के बैठा हुआ हूँ और चेक कर रहा हूँ कि मेरे भाई को क्या भेजो। सीन है, कैसा है। अब लेट से मेरा नहीं मेरी हो रही है कोई तो कोई मुझे भी मेरा भेजो। भाई आता है, छोटा भाई आता है या बहन आती है, अपना टैबलेट यूज करते हैं, मैं उसको बोलता हूँ यार टैबलेट दिखाओ, रुको मैं ये साइट खोल के ना तुम्हारे टैबलेट से परचेज कर लेता हूँ। अब मोबाइल में भी सही चल रही होगी, डेस्कटॉप में भी सही चल रही होगी, अब वो टैबलेट में थोड़ी सी चलेगी, क्योंकि हमने उस पर फोकस ही नहीं किया था। तो वर्डप्रेस से हमें एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि वो हमें तीनों का व्यू बता रहा होता है कि आप इस व्यू से भी सेट करें, इस व्यू से भी सेट करें, और इस व्यू से भी सेट करें, ताकि कहीं पर भी साइट खुले तो ओके दिखनी चाहिए। ठीक। अच्छा, मुझे एक और एक जनरल सा क्वेश्चन है कि कोडिंग के जो एक शॉर्टकट्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, हम हम्म उनके थ्रू भी अपनी वेबसाइट की कोडिंग कर सकते हैं, तो हम वर्डप्रेस को ही क्यों चूज करते हैं, उन कोडिंग्स को क्यों नहीं चूज करते? वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, समझ ही नहीं आएगा कौन सा कोड कहाँ डालना है, कौन सा कोड कहाँ डालना है, क्योंकि ना हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पूरी साइट की। अब अगर ई कॉमर्स फंक्शनलिटी को देखा जाए, अब अगर हम कोडिंग उठाते हैं तो फ्रंट एंड तो हमें इजीली मिल जाएगा। अब बैक एंड के लिए हम कहाँ जा रहे होंगे, पीएचपी पे, या तो ओपन सोर्स हमारे पास पीएचपी है, पीएचपी पे चले जाएंगे, तो अब वो कोड उठा के हम बना रहे हैं। उसमें अगर अगर तो आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज है कि भाई क्या होता है कैसे होता है, लेकिन फिर भी फंस जाता है बंदा एक पॉइंट पे आने के बाद ना, आप फंस जाओगे यार अब मैं इसको रिजॉल्व कैसे करूँ। क्योंकि ठीक। हमारे पास वर्डप्रेस तो ये बेनिफिट दे रहा होता है ना कि कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही, कुछ उसने तो वैसे ही इतना सब कुछ इजी कर दिया ना, वन क्लिक पे सब सिस्टम किया हुआ है कि आप एक दो क्लिक करें तो आप ये कर लेंगे, दूसरा क्लिक करें तो ये कर लेंगे, अगर फिर भी कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी चाहिए तो प्लग इन दोबारा एक्टिवेट करें और उससे कर वर्डप्रेस लें। का नुकसान जो मेरे नजदीक है, क्योंकि मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपका थीम कोई भी चोरी कर सकता है, कोई भी ले सकता है। वर्डप्रेस में वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी उसको यूज कर सकता बिल्कुल। है। तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं कि जो हमारा डिजाइन है वो कोई और ना ले? बेसिकली हम किसी और का डिजाइन यूज कर रहे होते हैं वर्डप्रेस में। आप देखेंगे कि हमारे पास जो ऑलरेडी थीम्स है ना बनी हुई, हम उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, हम दोबारा से शुरू से नहीं बना रहे होते। यही वर्डप्रेस की खासियत है। अगर शॉपिफाई में जाएंगे वहां पर भी हम यही कर रहे होते हैं कि जो ऑलरेडी थीम्स बनी हुई है ना, मिलियंस ऑफ थीम्स है, हम उसको उनमें से कोई एक अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फाइंड करते हैं कि अब लेट से मुझे चाहिए जिसमें हेडर ऐसा हो, नीचे स्लाइडर चल रहा हो, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स हो, फिर कुछ ऐसे ऐसे आ रहा हो। क्लाइंट बोलता है ना, अब लेट से मुझे होम पेज पे ना नीचे आने के बाद एक ये कैटेगरी चाहिए, उसके बाद ये एक ये, फिर देन हम उस रिगार्डिंग या उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक अच्छी सी थीम फाइंड करते हैं। थीम फाइंड राइट। करना ही मेनली इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि आप प्रॉपर एक अच्छी सी थीम फाइंड कर लो, देन उस थीम को यूटिलाइज करते हुए हम पूरा एक स्टोर सेटअप करते हैं और फिर ये कर रहे होते हैं। अगर हम राइट। अपनी और थीम बनाने पर चले जाएंगे जी तो वो फिर अभी कोडिंग आ जाएगी। जी राइट। मुसद्दक साहब, अभी क्लास का टाइम तो ओवर हो गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया होगा। तो बाकी जी सर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम जब इस पे इंशाल्लाह। प्रॉपर वर्किंग करेंगे तो सर डेफिनेटली मेरा हम भी सीखेंगे। है, लेकिन तो आप अच्छा काइंडली लग मुझे रहा है मोबाइल कि हमारे मैसेज